हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्रालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श से करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के विधि मंत्री से, भारत के महान्यायवादी से या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण होती है, होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, भारतीय वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण यानी पर्यवेक्षण करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर या इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। वह पद ग्रहण के पूर्व ही शपथ लेना होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1984 ईस्वी, 1987 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या फिर 1994 ईस्वी में। तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया? 11, 17,
22 या फिर 26। तो संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से 17 समिति ने कार्य करना शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या ये सभी? तो जो अस्थायी समितियां हैं वह प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, यह सारी अस्थायी समितियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 30 या फिर 45। तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? याचिका समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्रकलन समिति या लोक लेखा समिति? तो संसद के प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 15, 20, 30 या कोई निश्चित नहीं है। तो विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कोई निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? ऑप्शन है प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या ये सभी? तो इन सभी समितियों के सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में या इनमें से सभी? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इन सभी न्यायालयों में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, कनाडा से, फ्रांस से। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो जनहित याचिका जो होती है वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, हीरालाल जे कानिया, वाई.वी. चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।